हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। के वकील है, उन्होंने कल एक बात कही कि नवीद अख्तर सगीर अहमद मास्टरमाइंड है स्कूल घोटाले में। अब देखिए कैसा है, कोई आदमी किसी के खिलाफ इल्जाम तराशी कर सकता है। यही वकील है जिन्होंने लोकमान्य हाईस्कूल में बोले कि कोई घोटाला नहीं हुआ, लोग झूठे तकरार करते हैं। वकील के पास जो काम आता है उसके नुये से बोलते हैं वो, वरना वो लोकमान्य हाईस्कूल की उन लोग पैरवी कर रहे हैं। वहां पे ऐसे मतलब वहां ऐसा बताया गया है कि सब कागजात बराबर है, कोई गलती नहीं है। बोल वहां क्यों नहीं कबूलते हैं अपनी गलती? फिर वो वहां पे भी नवीद के नाम है और लोगों का नाम है। तो ये नवीद अख्तर से कुछ लोगों को आपसी चपकलिश है बहुत पुरानी। इससे पहले भी उनके ऊपर उन्होंने बंदूक बताई, उनके ऊपर ऐसा गुना दर्ज किया गया था। उनके ऊपर एक जीवन है और कोई एक दो लोगों के ऊपर। बाद में पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने बोला कि मेरी गलतफहमी हो गई, तो गलतफहमी मैंने तकरार दिया। तो अदालत तो उसने चार्जशीट भी नहीं भेजी, सी समरी कहते हैं। इसके बाद में सिटीजन के ऊपर भी जब डॉक्टर मंजूर के ऊपर उनकी बीवी के ऊपर ऑफिस रजिस्टर हुआ था, जब भी नवीद का और एक शादाब कलर का उनका नाम लिया गया था, उसमें भी पुलिस ने तफ्तीश की और नवीद अख्तर को और शादाब का इनका कोई ताल्लुक नहीं हो। 169 की पुलिस है। अब जाहिर है कि ये 3 इंस्टीट्यूट में उनका नाम डाला गया और ये बता रहे कि ये मास्टरमाइंड। क्या मास्टरमाइंड किए उन्होंने? अगर ये मास्टरमाइंड आए तो फिर पुलिस ने सबसे पहले एजुकेशन ऑफिसर और डिप्यूटी डायरेक्टर को पहला मुलजिम बनाना चाहिए था। उन्होंने कैसे ये सब अप्रूवल दिए हैं, पास किए हैं? और तमाम अप्रूवल इसमें से कई हाईकोर्ट के ऑर्डर आए हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर आने की वजह से वो अप्रूवल दिए गए हैं और एकदम शफाफ मामला। लेकिन कुछ भी इल्जामात लगा के बताया जा रहा है और वो नवीद अख्तर को अटकाने की कोशिश की जा रही है। उसकी अपनी कुछ जाती चपकली को टीचरों से, उसका अपना एक गुफरान मास्टर है यहाँ के गेस्ट स्टार टेलर, उनसे भी है। वो भी इसके पीछे सरगना है और भी कई लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। इनकी पूरी टीम है ऐसे एक्टिविटीज की। अब देवरे बोल के एक शख्स है, उसका क्या ताल्लुक मुस्लिम स्कूलों से? इन्होंने शिकायत की है। अखबार वाले जो शिकायत की है, तो नवीद अख्तर ने जावेद साहब को 50 लाख रुपए हर्जाना मांगे थे। उन्होंने कोई वीडियो दिए तो उसमें बताया गया था कि शाम का दिन डिप्यूटी डायरेक्टर का ऑफिस में गए और कुछ फाइल बता के दस्तखत दिए, तो इल्जाम लगाया कि भाई एजेंट का काम करते हैं। उसके ऊपर उन्होंने 50 लाख की नोटिस दिए। नोटिस देने की वजह से जावेद साहब को बुरा लगा और उन्होंने तकरार शुरू कर दी। और आजकल आपके मीडिया वाले ऐसे कुछ भी हवा बना देते हैं, जो सुनते हैं कोई वो साबित नहीं है। एजेंट है तो साबित होगा, फिर देखा जाएगा। लेकिन महज बोल देना किसी लिए भी एजेंट है ये काफी नहीं है। लेकिन क्योंकि आपसी चपकल इससे उसको अटकाया गया और वो बदकिस्मती से उनके एक भाई मालेगांव स्कूल में सर्विस करते हैं, एक स्विस हाई स्कूल में बैंड सर्विस करते हैं, जो बहुत दिनों से सर्विस करते आ रहे हैं। तो अभी एजेंट होने की वजह से उन्होंने अपने भाई बहन को लगा दिया, ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब वो इंटरव्यू पैनल रहता है, इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू होने के बाद में होता है। अगर कुछ फरमाइश भी होंगी तो वो एम्प्लॉय में और मैनेजमेंट में राजी खुशी से दिए हैं, उसका क्या ताल्लुक? अभी आप देखिए ये 64 नंबर अपनी ये जो अभी जन्म दाखिले में चल रहे, इसमें तहसीलदार को अटकाए गए। तहसीलदार की कॉन्फ्रेंसी है, तहसीलदार की बीवी के नाम पे पैसे गए तो उसको भी एक्यूज बना दिया गया है। तो पुलिस तफ्तीश में जो आता है अपने हिसाब से करती है, सही है गलत है, जब ट्रायल चलता है, केस चलता है, जब फैसला होता है। इस तरह नवीद के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि एजेंट है। क्या एजेंसी की है? किसी का जवाब है? किसी टीचर ने जवाब नहीं दिया कि ये मेरे एजेंट थे, इन्होंने पैसा लिया और मेरा अप्रूवल आके दिए। किसी स्कूल वाले ने जवाब नहीं दिया। हालांकि स्विस हाई स्कूल वाले के तमाम टीचरों का जवाब लिया गया, मालेगांव हाई स्कूल के तमाम टीचरों का जवाब ली पुलिस ने। दोनों कराई में किसी ने भी नहीं कहा कि वो नवीद अख्तर को पहचानते हैं और नवीद अख्तर को हमने अप्रूवल आने के पैसे दिए। या किसी मैनेजमेंट ने भी ऐसे नहीं कहा कि हमने इनसे काम करवाया और इनको उसका मेहनताना भी दिया। तो ये इल्जाम लगाए गए हैं और पुलिस कोई भी चीज का हवा बनाती है। और बदकिस्मती से मालेगांव में पहले 12 नवंबर का मसला, फिर जन्म दाखिले का मसला, कभी लव जिहाद, बीच में लैंड जिहाद, अब ये स्कूल जिहाद पैदा हो गया है। ये एक तरह का मालेगांव के स्कूलों को, खासतौर पर माइनॉरिटी स्कूलों को भी बदनाम किया जा रहा है। कुछ आपसी चपकलिश भी है, किधर का बदला आदमी किधर निकालता है, वो शिकायतें हो रही हैं। कुछ दिनों में जब फैसला आएगा, केस चलेगी, मौका मिले तो दूध का दूध पानी का पानी इंशाल्लाह हो जाएगा, तो तमाम इल्जाम दूर हो जाएंगे। आज सभी सिर्फ मुश्तबा है। अगर मास्टर नहीं तो कैसे?
हर स्कूल के मामले में उनका नाम क्यों आ रहा है, फायर में आ चुका है? ये तो उनसे पूछना चाहिए आपको फिरियादी से भी कैसा नाम आ रहा हूँ, अलग अलग केसेस रजिस्टर किए हैं। और ये सिर्फ यही के क्यों किए, मराठी स्कूल में कितने लफड़े, उसकी कोई वो नहीं आई आज तक। लोकमान्य स्कूल के खिलाफ आया, उसकी कोई तस्वीर नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई, सिर्फ ये क्यों आ रही मुस्लिम? इसमें भी आपसी रंजिशें हैं। अब एटीटी हाई स्कूल के बारे में हमने सुना हुआ क्योंकि टीचर के बारे में कि अभी तक ऑफेंस रजिस्टर नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। ये तमाम अफवाहें हैं जो बोली जाती। और ये देखिए आप, ये मुद्दसिर जो है 2014 में लगा, आज 25 में, 14 साल तक ये आदमी क्या सो रहा था? अगर इसके ऊपर किसी का जुल्म हुआ, 12 में टीचर्स अपॉइंटमेंट हुए या 13 में हुए समझ लीजिए, तो 13 से आज 15 साल हो गए भाई मेरे। तो 15 साल तक ये सो रहे थे, 15 साल तक क्या हो गए थे? अन्ना हजारे ये सब सो गए थे कि ये एक आदि निकालते हैं और बाद में सो जाते हैं। हाँ, कांग्रेस को हुकूमत के गिराना तो पैदा हो जाते, जैसे बीजेपी हुकूमत आ गए थे तो 12 साल तक सो जाते हैं। तो ऐसा ये सोए हुए थे क्या फिरियादी? इनके ऊपर आज ही जुल्म हुआ क्या अचानक? ये आज ही ख्वाब में से जागे? 14 साल से क्या कर रहे थे? ये तमाम चीज हमने अदालत को बताई है। अब देखते हैं इंशाल्लाह अदालत दोनों तरफ के, दोनों फरकें की जिरह सुनने के बाद और तमाम कागजात देखने के बाद में जो अदालत को समझेगा वो हिसाब से इंशाल्लाह ऑर्डर होगा। लेकिन हम पूरी उम्मीद है